नेशन न्यू में देश और दुनिया की हर खबर को हर पहलू से दिखाएं। उससे पहले शुरुआत महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आई एक दिल दहला देने वाली तस्वीर से करते हैं, जहां कैमरे पर एक स्टूडेंट ने सुसाइड की कोशिश की और ये कैमरे में कैद हो गई। नर्सिंग के इम्तिहान के दौरान अचानक एक छात्र बिल्डिंग से नीचे कूद पड़ा। आप देखिए, ये तस्वीरें हमने यही रोक दी हैं क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। छात्र ने बिल्डिंग से क्यों छलांग लगाई, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। कॉलेज का कहना है कि उसे नकल करते पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई की जा रही थी कि वो प्रिंसिपल के कमरे से भाग गया और खुदकुशी की कोशिश की। तो दूसरी ओर छात्र के घरवाले और उसके साथ ही कॉलेज पर टॉर्चर करने का आरोप लगा रहे हैं। इल्जाम है कि पीड़ित छात्र को फीस के लिए परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। उन्नाव के घाव दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमा रही है। एसआईटी की टीम जांच में जुटी है तो विधायक के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। वार है, पलटवार है। किसी पे कोई कष्ट होता सब विधायक जी के पास संडे को यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं। विधायक जी निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। वो विधायक के यहाँ गांव का कोई आदमी नहीं है उसमें, वो सब भाड़े के टट्टू आए हुए हैं। योगी के विधायक पर आरोप बेशुमार है, समर्थकों की ललकार, विधायक की पत्नी की जुबान पर गुहार। हमारे पति बीच में मोहरा बन गए हुए। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी से क्या इंसाफ की उम्मीद करें हम। पीड़ित बोले इंसाफ का इंतजार, सिर्फ सीबीआई जांच पर एतबार। 1 साल से तो न्याय मिला नहीं, मेरा भाई भी चला गया। लड़की का नार्को टेस्ट हो, उसके चाचा का नार्को टेस्ट हो। सीबीआई इंक्वायरी कर दे, हमें न्याय मिल सकता है, सीबीआई यहाँ नहीं मिलेगा। विधायक की गिरफ्तारी पर चुप योगी सरकार, बेटी की गुहार कब सुनेगी सरकार। बेशक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, बेशक उनकी पत्नी इस पूरे कांड को राजनीतिक साजिश करार दे रही हैं, लेकिन उन्नाव गैंगरेप केस में सवालों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल योगी राज में पुलिस की कार्यशैली पर है। सवाल यह भी कि क्या योगी सरकार अपने विधायक को बचा रही है। गैंगरेप पीड़ित के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, लेकिन उससे पहले दिए अपने बयान में उन्होंने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनको किसी विधायक के भाई ने मरवाया पुलिस ने। पुलिस भले ही मारते रहे, पुलिस ने बचाया नहीं हमको। बहुत बड़ा विरोध कर रहा था। किसने मारा, कौन था? कुलदीप का भाई अतुल सिंह, जो एसपी गोली मारा था और उसके साइडों से 4 उन्होंने मारा। अच्छा, राइफल से, कुंदे से, बंदूक। पुलिस खड़ी रही, पुलिस को बचाई नहीं। तो दोबारा कर रहे तो हम गद्दारी खाए रहेंगे। क्या वजह रही, किस वजह से मारा, क्या विवाद है तुम्हारा? मेरी लड़की को बता दिया था लोगों ने मिलकर। कुछ गलत हुआ था आपकी लड़की के साथ? हाँ, 8 दिन कैमरा था उसका मिली। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं, इस पूरी वारदात को कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ ऑडियो और ज्यादा गहरा कर रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो न्यूज नेशन को भी मिला है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 8 जनवरी का है, जब हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद पुलिस पीड़िता के चाचा को पकड़ने दिल्ली पहुंच गई। तस्वीरों में आप धक्का मुक्की साफ देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी पहने शख्स दरोगा केपी सिंह हैं, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आदेश पर केपी सिंह दिल्ली पहुंचे और पीड़िता उसके साथ गुंडाई करने लगे। हालांकि इन तस्वीरों का सच सामने आना बाकी है, लेकिन अगर वाकई पुलिस विधायक के सामने इतनी नतमस्तक है तो सवाल पुलिस की कार्यशैली पर, सवाल योगी सरकार पर उठ रहे हैं। सिर्फ वायरल वीडियो ही सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि पीड़ित और उसके चाचा की कथित बातचीत का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें खुद को माखी थाने का हेड मुंशी बता रहा है। शख्स अपनी मजबूरियां गिना रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से इसमें आला अधिकारियों को भी मामले की जानकारी का जिक्र किया जा रहा है, वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। आप सुनिए जरा। हेलो। हाँ, पहुंच गए। लिखाया था यार, फिर दोबारा लिखानी है क्या? वो तो अभी लिखी कहाँ है? एप्लीकेशन नहीं मिलेगी वहाँ से लिख के नहीं देंगी। वही तो, लो आप बात कर लो। कहाँ गए भैया जी? वो कहाँ गए? ठीक है, अभी को कमरे में गए, अभी आ रहे हैं। अरे भाई यार की कापी हमको तो मुंशी बैठा है, मुंशी से बात करो हमारी। मुंशी बैठा होगा ऊपर। मुंशी कहाँ है बताओ? मुंशी कहाँ है? मुंशी जी कहाँ है? बोलो जी। भाई साहब। हाँ, मैं हेड मॉडल अरविंद त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ सर, FIR की कॉपी चाहिए हमें। FIR की कॉपी चाहिए, अभी बड़े साहब आते हैं निकल के।
जी सर। तो लॉन्च हुई कि नहीं हुई सर हमारी FIR में? अब ये आप उन्हीं से भी हम बात करा देंगे। जी सर। ठीक है जी, हम बात करा देंगे आपकी। थोड़ा सा चूंकि अब आपके ही प्रकरण में थोड़ा देर लेट आवर्स में लेते हैं। नहीं सर, ये अन्याय है, अत्याचार है सर। ये इतना बड़ा अत्याचार है, ये इतना बड़ा अत्याचार है कि हमको व्यापार छोड़ के ददुआ बनना पड़ेगा। अब हम भी इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों के हाथ बहुत छोटे हैं। जी सर। नहीं सर, मेरी सर कुछ भी नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी 5-6 महीने हो गए इस थाने पे। जी सर। मैं 5-6 महीने से देख रहा हूँ लगातार, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैं ऐसे विभाग का हूँ जिसमें कुछ बोलना ज्यादा अतिशयोक्त हो जाती है। जी सर। जी सर, मेरी डीजी साहब से कल बात हुई थी जी, उनका भी इंटीमेशन आया होगा। मेरी DGP साहब से भी बात हुई थी उनको। मैं 20 साल से व्यापार कर रहा हूँ, मैं 20-25 करोड़ का टर्नओवर है मेरा तो सालाना। मैं अपराधी हूँ, मेरा घर अपराधी है। अब इसमें देखिए, मेरा कमेंट करना उचित नहीं, इसलिए कि इसमें वो सारे अधिकारी जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सबके नॉलेज में सारी चीजें। जी सर। तो अरविंद त्रिपाठी नाम का ये मुंशी, कथित तौर पर उसकी आवाज है और वो कह रहा है कि सब अधिकारियों को पूरी जानकारी है। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है SIT ने DGP को रिपोर्ट सौंपी है। DGP रिपोर्ट CM को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ने SIT से 24 घंटे के भीतर शुरुआती जांच रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले आज पीड़ित परिवार ने SIT के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। इस सबके बीच एक और सवाल उठा और अन्याय हुआ देश की राजधानी में। क्या किसी का बिहारी होने के नाम से पीटा जाना जायज ठहराया जा सकता है? क्या इसके पीटने की वजह हो सकता है क्योंकि वो बिहारी है? क्या DU के कुछ कॉलेजों में क्षेत्रवाद के नाम पर छात्र गुंडागर्दी कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा हुआ है किरोड़ीमल कॉलेज के हॉस्टल की इन तस्वीरों से। तस्वीरें 15 मार्च रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही हैं। देखिए कैसे एक छात्र को कुछ लड़के अपनी गिरफ्त में ले रखे हैं और उसकी पिटाई की जा रही है। पास में ही गार्ड्स भी खड़े हैं, लेकिन कोई ना तो मदद के लिए आगे आ रहा है और ना ही फौरन पुलिस का इस्तेमाल किया गया। उन्हें इत्तला की गई। छात्र मिन्नत करता रहा, खुद को छोड़ने की दुहाई देता रहा, लेकिन 5-6 लड़के उसे पीटते रहे। पीड़ित छात्र का आरोप है कि ये लोग उसी के कॉलेज में पढ़ते हैं और उसकी पिटाई क्यों की, जरा आप छात्र की जुबानी खुद सुन लीजिए। यूपी बिहार के बारे में कहते थे, तुम यूपी बिहार से हो, यहाँ तुम्हारी नहीं चलती है, हमारी चलती है। इलेक्शन में भी सर काफ़ी ये लोग उससे लड़ाई करते हैं। तो मतलब मुझे भी बिहारी बता के उससे मतलब काइंड ऑफ हैरेसमेंट करते थे। क्या कॉलेज में भी आपने कोई कंप्लेंट दी थी? कॉलेज में जिस दिन मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन मैंने कॉलेज में कंप्लेंट की। मैंने इनसे कहा था कि मैं वहाँ कॉलेज में कंप्लेंट देने जा रहा हूँ, तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी। नेता जब क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों तक, हमारे समाज तक ये दीमक पहुंचेगी और इसे खोखला करेगी। बहरहाल क्या लोकतंत्र में लाठी और गोली के लिए कोई जगह है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन सत्ता के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासत गरमाने लगी है और तपिश में अब नेताओं की जुबान से भी शोले बरसने शुरू हो गए हैं। तानाखार से विधायक रामदयाल उड़के के बयान से इस घमासान को बढ़ा दिया है। कैसे वो भरी सभा में लोकतंत्र को लाठियों से चुनौती दे रहे हैं, जरा वो बयान सुन लीजिए। आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस आजादी में लाठी गोली चलाना पड़े तो चलाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ से भगाएंगे। यही संकल्प शिविर मैं यहीं से अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बुढ़ादेव। तो अगर एक विधायक लाठी गोली चलाने की बात भरी सभा में कहेगा, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात नहीं कहेगा, तो सोच लीजिए क्या हश्र होगा उसके कार्यकर्ताओं तक, क्या मैसेज पहुंचेगा। ये सभा आयोजित की गई बदलाव के नाम पर सवाल यह है कि क्या बदलाव के लिए कांग्रेस के ये नेता किसी भी हद तक जाएंगे? विधायक जी जब लाठी गोली चलाने की बात कर रहे थे तो मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया भी मौजूद रहे। ये अलग बात है कि उन्हें अपनी पार्टी के विधायक की इस बात में बस एक मुहावरा दिखता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि पूरी ताकत संगठन की लगेगी सरकार को भगाने के लिए। इसका मतलब यही है। कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, इसका मतलब यही है। कांग्रेस पार्टी भूल रही है कुछ ऐसे ही मुहावरे और शब्द जब उनके अध्यक्ष को लेकर सवाल किए जाते थे तो वो कैसे तिलमिला जाते थे। बहरहाल गोली और लाठी से उन्हें कोई गुरेज नहीं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अपराध जगत की कुछ खबरें देख लेते हैं क्राइम व्यू में।
मुंबई में वर्सोवा इलाके में शख्स ने पत्नी पर हथौड़े से किया वार, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक संतान न होने से आरोपी का मानसिक संतुलन खराब। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रिश्तों का कत्ल, भिलाई में मौसेरे भाई ने मामूली विवाद में भाई पर किया जानलेवा हमला, नल के पाइप से मारकर बाथरूम में बंद किया, ज्यादा खून बहने से हुई मौत। यूपी के गोरखपुर में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में उतारा मौत के घाट, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में डबल मर्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप को किया आग के हवाले। यूपी के फतेहपुर में मजदूर की हत्या, पुलिस के मुताबिक किशनपुर इलाके में पत्थर से कुचलकर शख्स की हत्या की गई, जांच में जुटी पुलिस। आम आदमी पार्टी का विश्वास संकट अब और गहरा हो गया है और अब ऐसा लगता है कि जैसे कुमार विश्वास को उनकी बगावत की सजा सुना दी गई है। कुमार विश्वास अमानतुल्लाह प्रकरण के बाद से ही लगातार पार्टी में हाशिए पर जाते दिख रहे थे और अब उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाकर उनका कद और छोटा कर दिया गया है। उनकी जगह दीपक वाजपेयी को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। यानी कुमार अब पार्टी में सिर्फ राजनीतिक सलाहकार भर रह गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले केजरीवाल के घर पीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में कुमार विश्वास को नहीं बुलाया गया और उसी बैठक में उन्हें हटाने का फैसला कर लिया गया। ये वो पार्टी है जो लोकतंत्र की बात करती थी, जो खुद को अलग होने की बात करती थी, निष्पक्ष होने की बात करती थी। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पर कुमार के पास वक्त की कमी का हवाला दे रही है। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि राजस्थान एक नए विकल्प की तलाश में है। उसने वहां कांग्रेस की भी सरकार देखी है, उसने वहां बीजेपी की भी सरकार देखी है और उसको ना तो कांग्रेस से कोई उम्मीद है, ना ही उसको बीजेपी से उम्मीद है। तो इसके मद्देनजर पार्टी पूरी तैयारी राजस्थान चुनाव के लिए कर रही है और राजस्थान के बागडोर दीपक वाजपेयी जी को सौंपी गई है कि वो पूरी चुनाव को अपने हाथों में ले। तो आम आदमी पार्टी चाहे जो भी दलील दे, लेकिन कुमार विश्वास का ट्वीट अंदर खाने के घमासान को साफ जाहिर कर देता है। अपने ट्वीट में कुमार लिखते हैं, हम शब्द वंश के हर कारे, सच कहना अपनी परंपरा। हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा। पूजा का दीप नहीं डरता, इन षड्यंत्रों आभाओं से वाणी का मोल नहीं चुकता, अनुदानित राज्य सभाओं से। और अब ताजमहल पर मालिकाना हक को लेकर छिड़ी बहस की बात करते हैं। शाहजहां के दस्तखत पेश करने होंगे अगर ताजमहल अपने नाम चाहिए तो। जी हां, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि खुद मुगल बादशाह शाहजहां ने बोर्ड के नाम ताजमहल का वक्फनामा तैयार करवाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहजहां के वक्फनामे पर दस्तखत कैसे आए, वो तो जेल में बंद थे, वो तो हिरासत में दूर से ही ताजमहल के दीदार किया करते थे। आप हमें शाहजहां के दस्तखत वाले दस्तावेज दिखा दें। बोर्ड को 1 हफ्ते में ये दस्तावेज पेश करना होगा। ताजमहल पर हक को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच विवाद पर सबसे बड़ी अदालत में दलीलें रखी जा रही हैं। अब 1 हफ्ते में शाहजहां के दस्तखत लाने होंगे वक्फ बोर्ड को अगर ताजमहल चाहिए तो। चलिए देश की खबरों के बीच दुनिया में क्या कुछ हलचल है, वर्ल्ड व्यू। जर्मनी में बर्फीली वादियों में ईस्टर एग हंट के लिए जुटे लोग। 1600 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर कड़कड़ाती ठंड के बीच सैलानियों का जमावड़ा। मैक्सिको सिटी में परेशानी का सबब बने बंदर को फेडरल प्रोटेक्शन एजेंसी ने पकड़ा। घायल बंदर को इलाज के बाद जू में छोड़ने की तैयारी। चीन ने दक्षिण चीन सागर में किया बड़ा सैनिक अभ्यास। हैनान तट के नजदीक मौजूद है चीन की विशाल सेना। फेसबुक डेटा लीक मामले में मार्क जगरबर्ग ने मांगी माफी। अमेरिकी सीनेट में सुनवाई के दौरान सीनेटर्स ने की सवालों की बौछार। कहा कि गोपनीयता सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी। सीरिया पर हो सकता है मिसाइल अटैक। ब्रिटिश और फ्रेंच सेना मिसाइल लॉन्च के लिए हुई तैयार। कुछ ही दिनों पहले सीरिया के डोमा में विद्रोहियों के ठिकाने पर केमिकल अटैक का आरोप लगा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देशों का दौरा रद्द किया। सीरिया के बिगड़ते हालातों पर रखेंगे नजर। इस बीच रासायनिक हथियारों की जांच करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दल सीरिया पहुंचा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया के निशाने पर रहते हैं और इस बार उनकी खास तरह की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में ट्रंप के बाल बेतरतीब तरीके से उड़ रहे हैं। एयरफोर्स 1 की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हवा के झोंकों ने राष्ट्रपति के हेयर स्टाइल को बिगाड़ कर रख दिया और उनके ये उड़ते हुए बेतरतीब बालों के फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। लोग इस पर चटकारे ले रहे हैं।
और अब बात देश की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की पोल खोलती तस्वीरों की करते हैं। अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर में। ये गडेरटोली प्राथमिक स्कूल है। कहते हैं कि यहाँ 5वीं तक पढ़ाई होती है, लेकिन सिर्फ 7 बच्चों का नाम दर्ज है और स्कूल आए सिर्फ 2 बच्चे। अब जरा बोर्ड पर नजर डालिए। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी की स्पेलिंग आपको अचंभित कर देगी। जब गुरु को ही इतनी जानकारी है तो बताइए छात्रों को क्या पढ़ाते होंगे। आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। हम आपको इससे ज्यादा कुछ बताएं, जरा उससे पहले आप स्कूल के टीचर के बारे में भी जान लीजिए। गुरुजी कहाँ गए हैं? दारू पीने। कहाँ? दारू पीते हैं? हाँ। रोज दिन? अच्छा, और कितने गुरुजी हैं यहाँ पर? 2। अच्छा, कौन गुरुजी दारू पीते हैं? टोपी भी, संदीप भी, दोनों पीते हैं। चलिए तो जरा सोच लीजिए कि जहां टीचर ही दारू के नशे में रहकर पढ़ाएगा तो संडे मंडे की तो क्या कुछ स्पेलिंग्स जो है वो पढ़ाएगा। जिन कमरों में छात्रों की पढ़ाई होनी चाहिए वहां गुरुजी आराम कर रहे हैं। और अब जरा गुरुजी का सामान्य ज्ञान भी देखिए। शिक्षा मंत्री नाम क्या है? नहीं जानते। शिक्षा मंत्री काम क्या है, क्या करते हैं वो जो भारत देश में जितने भी शिक्षा विभाग सभी का आदेश उनका कहना है कि अच्छे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएं और सभी शिक्षकों का तभी वेतन सदन बनेगा और अच्छा विकास करें ताकि हमारा भारत देश। अच्छा, गृह मंत्री काम क्या है? गृह मंत्री जैसे जो आवास हो योजना वो रहता है और सभी का लालन पालन करने के वास्ते गृह मंत्री रहते हैं। आवास योजना जो घर द्वार बनता है जी तो वही। अच्छा, तो सुना आपने, नशे में मदहोश टीचर जी को ना तो संडे मंडे की स्पेलिंग आती है ना मंथ्स की स्पेलिंग आती है। और जब उनसे पूछा गया गृह मंत्री क्या करता है तो हाल आपके सामने है। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की। बहरहाल मौसम के मिजाज की बात करते हैं, जहां एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और हिमाचल के लाहौल स्पीति में शानदार बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में बर्फ की लीला। बर्फबारी के बाद ठंड से ठिठुरे लोग। सड़क, पेड़ पौधे और पूरा पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढका है। पहाड़ियों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तस्वीरें अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर लाहौल स्पीति की हैं। लाहौल की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद यहां ऐसे ही हालात नजर आए। यहां चारों तरफ बिछी बर्फ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में हुई बर्फबारी से यहां आने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल घाटी की ऊंची चोटी मुल्किला, नीलकंठ, घेपन पीक, लेडी ऑफ केलांग और कुल्ती नाला में बर्फ के फाहे गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जोबरंग मणिमहेश रूट पर कुगुती पास मनाली लेह मार्ग के सरचू और ग्राम्फू काजा मार्ग पर कुंजुम दर्रे में भी बर्फबारी हुई है। उसके बाद से आसपास के तमाम इलाके भीषण सर्दी की चपेट में हैं। बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लोगों का सामना कंपकपाने वाली सर्दी से हो रहा है। बर्फबारी के बाद यहाँ पारा लगातार लुढ़क रहा है। इस खूबसूरत शहर में ऐसा लग रहा है मानो जिंदगी थम सी गई है। सड़क पर करीब 2 से 3 इंच बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इससे लोगों का घर में रहना भी मुहाल हो गया है। सर्दी का सितम झेल रहे लोगों के सामने भीषण बर्फबारी और उसकी वजह से हो रही मुसीबतों से निपटना एक चुनौती बन गया है। जहां एक तरफ बर्फबारी से ऊंची चोटियों पर बर्फ जम गई है तो निचले इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। सूखे की वजह से किसानों के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें बर्फबारी और बारिश के बाद मिटती नजर आ रही हैं। किसानों के मुताबिक मटर की खेती के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं। बर्फबारी और बर्फीली हवाओं की वजह से लाहौल स्पीति में अप्रैल में लुढ़कते पारे ने पिछले कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बेमौसम बर्फबारी सौगात बनकर आया है। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए, तो आपने देखी देश दुनिया की हर अहम खबर। अब वक्त हो गया है बॉलीवुड की तमाम खबरों से आपको अपडेट करने का। देखते हैं सिनेमा व्यू। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 का फर्स्ट लुक आज जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही एक्ट्रेस पर शायद सस्पेंस खत्म हो गया। फिल्म में ट्रैगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया लीड रोल में हैं। अनन्या और तारा की ये डेब्यू फिल्म होगी। अनन्या चंकी पांडे की बेटी हैं और तारा मॉडल, सिंगर और डांसर रह चुकी हैं। सलमान खान की फिल्म रेस 3 तय वक्त पर ही रिलीज होगी, यानी 15 जून को ईद के मौके पर। हालांकि फिल्म के 5 दिनों की शूटिंग अभी बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पहले ये शूटिंग विदेश में होनी थी, लेकिन जमानत पर रिहा सलमान खान की वजह से बिना कोर्ट की इजाजत वो देश के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए बची हुई शूटिंग को देश में ही किया जाएगा। कटरीना कैफ इन दिनों 0 फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। सेट से कटरीना की तस्वीरें लीक हुई हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने सुर्ख लाल कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है। कटरीना का लिबास देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किसी साउथ इंडियन शादी समारोह में शामिल होने जा रही हैं।